जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी विवेकानंद। नमस्कार, मैं हूं रतन राज पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूत्रधार। भारत के अंदर आज स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस के रूप में संपूर्ण विश्व के अंदर मनाई जा रही है। आज से ठीक 161 वर्ष पूर्व इस देश की धरती पर स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नामक एक बालक का जन्म होता है और संपूर्ण विश्व के अंदर इस प्रकार की अलख जगाता है कि संपूर्ण विश्व ही नहीं, पश्चिम की सभ्यता भी उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। और 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर जब इस देश का एक सन्यासी भगवाधारी, जिसने भगवा छोला ओढ़ रखा है, उसने जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर जब इस प्रकार के कंठ से एक ही आवाज में कहा कि मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों, तब विश्व के इस ऑडिटोरियम के अंदर, उस अमेरिका के उस ऑडिटोरियम के अंदर लगभग 2 मिनट तक लगातार ताली बजती रही। यह है भारत के सन्यास की ताकत और वह है अध्यात्म की ताकत। बात आती है 9/11 की। हम लोग सभी लोग जानते हैं, जब भी 9/11 की बात आती है तो अमेरिका के अंदर वहां पर उड़ाई जाने वाली बिल्डिंग की बात होती है। उस बिल्डिंग के अंदर जब मैं बात कर रहा हूं 9/11 के उस हमले की जो अमेरिका के अंदर हुआ, परंतु विश्व के अंदर 9/11 की एक और घटना आती है। वह है स्वामी विवेकानंद की शिकागो धर्म सम्मेलन यात्रा। जब स्वामी जी वहां पर जाते हैं और इस प्रकार की अलग संपूर्ण विश्व के लिए जगाते हैं, तब भारत के अंदर संत परंपरा और अध्यात्म की शक्ति का प्रभाव संपूर्ण विश्व में होकर के आज हम इस परंपरा पे खड़े हैं कि आज उस संत परंपरा को लेकर के संपूर्ण विश्व है वो उसके सामने नतमस्तक है। स्वामी जी ने कहा था कि हमारा जीवन नर सेवा, नारायण सेवा के लिए होना चाहिए। स्वामी जी ने यह भी कहा था कि इस देश के अंदर आने वाले कई वर्षों तक हमें जिस संत ने अपना जीवन, गृहस्थ जीवन त्याग दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी, वह संत ये कहता है कि आने वाले समय के लिए इस देश के महापुरुषों को ही नहीं, इस देश के संपूर्ण युवाओं को हमारा वर्तमान है जो ईश्वर की आराधना है, उसको छोड़ करके भारत माँ की आराधना को करना चाहिए। इस प्रकार का सपना देने वाले उस संत के बारे में यदि सोचा जाए उस समय के परिप्रेक्ष्य में, तो शायद यही कहा जाएगा कि इस प्रकार के संत की वाणी कैसे हो सकती है। परंतु वही संत जिन्होंने कहा कि आने वाला समय भारत के लिए इस देश की पूजा होनी चाहिए, भारत माता की पूजा होनी चाहिए और किसी प्रकार की पूजा नहीं होनी चाहिए। हम हर बात सपने भी देखें तो केवल भारत माता के ही सपने देखें, भारत के बारे में ही सोचे। यही स्वामी जी का संदेश आज संपूर्ण विश्व के अंदर प्रचारित और प्रसारित हो रहा है। इस समय के अंदर हमारे लिए भी क्या उनकी प्रेरणा हो सकती है, तो यही प्रेरणा हो सकती है कि उनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद की आइडियोलॉजी के साथ में संपूर्ण विश्व के अंदर शांति का संदेश देने का काम और इस देश के युवाओं को एक नई दिशा देने का काम आज स्वामी जी के इस जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी को देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।